18 साल की लड़की को उसकी सौतेली माँ ने बेहोश कर दिया और बहुत बड़ी कीमत पर 80 साल के बूढ़े आदमी को बेच दिया। सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर बूढ़ा आदमी बेहद उत्साहित हो गया, लेकिन तभी लड़की अचानक जाग जाती है। वह पूरी ताकत से प्रतिरोध करती है, लेकिन शक्ति में अंतर होने के कारण घबराहट में लड़की को पास ही रखा एक फोन मिल जाता है और वह उसे उस आदमी के सिर पर दे मारती है। बूढ़ा आदमी दर्द से चकरा गया और लड़की ने मौके का फायदा उठाकर होटल से भाग निकली। लेकिन बूढ़ा आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने सिक्योरिटी गार्डों को आदेश दिया कि वे पीछा करते रहे। लड़की पूरी ताकत से सड़क की तरफ भागी और लगभग एक तेज रफ्तार से आती कार से टकरा गई। वह नीचे गिरकर सड़क पर बैठ गई और ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से उतरा और उसने जितनी भी गालियां दे सकता था दे डाली। लेकिन जैसे ही उसने उस औरत का चेहरा देखा, उसके मुंह पर आ चुकी गालियां अचानक रुक गई। सामने की लड़की उसे बेहद परिचित लग रही थी और वह खुद उसे पहचानती नहीं दिख रही थी। तभी औरत की सौतेली माँ पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। महिला ने अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर जोर से फटकार लगाई, जिससे ड्राइवर आश्चर्यचकित हो गया। भले ही आपने मुझे पाला पोसा है, फिर भी आपको मुझे एक अजनबी पुरुष को बेचने का अधिकार नहीं है। किसी भी हालत में वह इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। लेकिन सौतेली माँ को लड़की की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। पास में खड़ा बूढ़ा आदमी लड़की को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी ड्राइवर अचानक हस्तक्षेप करता है और उन्हें रोक देता है। बूढ़ा आदमी तिरस्कार के साथ पूछता है कि ड्राइवर कौन है। उससे पहले कि वह जवाब दे, लड़की जल्दी से कहती है कि वह उसका प्रेमी है। चिमू जोर से चिल्लाने लगी कि यह असंभव है, लेकिन सामने खड़े लोगों को खुश करने के लिए लड़की ने अचानक ड्राइवर को गले लगा लिया। चालक ने लड़की को कार में उठाकर बिठाया और दरवाजा बंद कर वहां से जाने लगा। बूढ़े आदमी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए गार्ड्स को दोनों को रोकने का आदेश दिया। लेकिन मुख्य पात्र के प्रभाव में गार्ड्स को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया गया। सभी की नजरों के सामने ही चालक कार चलाकर शान से चला गया। वास्तव में लड़की का नाम ईशा है और वह पास ही खड़ी थी। कल सौतेली माँ ने उसे बताया कि उनके घर का दिवालिया हो गया है और एकमात्र तरीका यह है कि वह बूढ़े आदमी से शादी कर ले। ईशा ने निश्चित रूप से इनकार कर दिया, लेकिन लालची सौतेली माँ ने लाभ के लिए ईशा को नशीली दवा देकर उस बूढ़े आदमी के पास भेजने का फैसला कर लिया। तभी शुरुआत में दिखाई गई घटना हुई। इसके बाद ड्राइवर ने ईशा को एक अंगूर के बाग में पहुंचा दिया और उसी रात तक ईशा आधी बेहोशी में बिस्तर से उठी। अपने आसपास की अजनबी जगह को देखकर वह तुरंत घबरा गई। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि उस आदमी का नाम रेक है, जो अंगूर के बगीचे का मालिक है। ईशा ने जल्दी से रेक का धन्यवाद किया और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी, पर न जाने क्यों रेक ने ईशा की परिस्थिति के लिए सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे ताने मारे। उसके रवैये को अनमित्रतापूर्ण पाकर ईशा ने मजबूत होने की कोशिश की, लेकिन यह जगह इतनी बड़ी थी कि वह खुद बाहर नहीं निकल सकती थी और यह सब कुछ लेक के नियंत्रण में था। जब लेक ईशा को वापस लाया तो उसने अनजाने में उसकी और उसके भाई की बातचीत सुन ली और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जान लिया। तब उसने ईशा को एक समाधान की पेशकश की। ईशा को यही लगा कि आदमी पागल है और वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी रेक ने उसे पकड़ लिया और आगे कहा कि शादी का समय केवल 1 साल का होगा। बस ईशा को उससे शादी करनी होगी और वह उसके परिवार के सभी कर्ज चुका देगा और उसके घर की हवेली भी वापस दिला देगा। और 1 साल बाद जब तलाक होगा तब ईशा उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा भी ले सकेगी। इतनी बड़ी लालच के सामने ईशा क्या निर्णय लेगी? और अगर आप ईशा होते तो क्या आपका मन डगमगाता?